हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो से मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया है, जहाँ के आप सभी को मैं आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हर रोज टारगेट देता हूँ फ्री कंटेंट के साथ। आज डे 16 है। आशा करता हूँ अपने बाकी 15 डेज के टारगेट अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। और चूंकि हम 15 डेज के टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज मैंने टारगेट में कुछ कुछ नया ऐड किया है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऐड किया है। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो ये चार्ट दिख रहा है, इसे एक बार कॉपी पे लिख के एक बार आपको रिवाइज करना है। फिर आपको ये स्क्वायर्स 1 टू 50 कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। फिर क्यूब 1 टू 30 कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। आपको हर बार लगेगा कि मुझे सारा कुछ याद है, लेकिन फिर भी आपको लिख के याद करना ही करना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करना है, लिखना एक बार पढ़ना है, लिखना एक बार पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको करंट अफेयर्स शुरू करना है। करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, तो दो सीए क्विज़ लगाने हैं 28 और 29 अप्रैल का। एक बार क्विज लगा के एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको अप्रैल वीक 3 का क्विज 2 रिवाइज करना है, अप्रैल वीक 3 का क्विज 1 रिवाइज करना है। और फिर दो क्विज रिवाइज करना है डेली वाला 26 और 27 अप्रैल का। फिर आपको अप्रैल वीक 2 का क्विज 2 रिवाइज करना है और अप्रैल वीक 2 का क्विज 1 रिवाइज करना है, ठीक है। सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे के लिंक दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश में क्या करना है, तो आप जो हर रोज़ करते हैं 1 से 2 एडिटोरियल, ठीक है। फिर आपको निमिषा मैम की 120 रूल से रूल 81 टू 85 करनी है, ठीक है। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं तो दो बार रूल 81 टू 85 पढ़ लीजिएगा, और अगर वीडियो से कर रहे हैं तो एक बार नॉर्मल स्पीड पर, एक बार 1.5 या 1.25 जिसमें भी कंफर्टेबल उस स्पीड पे देख लीजिएगा। फिर रूल नंबर 71 से रूल नंबर 80 तक आपको रिवाइज करना है एक बार। इतना करने के बाद फिर आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी एरर्स और जो भी आपसे वोकैब के क्वेश्चन नहीं बने उसे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, और बाकी 15 डेज के आपने जो भी लिखे हैं उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से क्विजेज लगाने हैं, सारे क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक आरसी का क्विज लगाना है फ्री का, एक वोकैब का क्विज लगाना है फ्री का, एक क्लोज टेस्ट का क्विज लगाना है फ्री का। फिर आपको एक क्लोज टेस्ट का क्विज लगाना है मेंस का, और एक मिसलेनियस क्विज लगाना है मेंस का, ठीक है। इतना करने के बाद फिर देखते हैं रीजनिंग में क्या करना है। तो रीजनिंग में आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है प्री का, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी पजल और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे एक बार खुद से बनाइएगा, फिर एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा कि सॉल्यूशन में ऐसा क्या किया था कि आपको ज़्यादा टाइम लगा या आपसे नहीं बना, ठीक है। फिर आपको एक पजल का क्विज लगाना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप पजल का क्विज लगा लीजिएगा प्री का। फिर आपको मिसलेनियस क्विज लगाना है प्री का। फिर आपको आरआरबी पीओ का मिनी मॉक लगाना है मेंस का। फिर न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जाकर आप इसे मेंस का न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो आता है उसे कर लीजिएगा। फिर आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज लगाना है मेंस का, ठीक है। और सबका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, सारे क्विजेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप क्वांट में क्या करिएगा, तो क्वांट में आपको एक सेशनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन अरिथमेटिक या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे आप एक काम करिए कि दो बार बनाइएगा, ठीक है। एक बार खुद से बनाइएगा और सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा। फिर आशीष सर की क्वांट की चेकलिस्ट आती है, डिस्क्रिप्शन में इनका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ये डालते हैं, वहाँ से जाकर आप चेकलिस्ट बना लीजिएगा एक। फिर आपको एक डीआई का क्विज लगाना है प्री का, एक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्विज लगाना है प्री का, एक नंबर सीरीज का क्विज लगाना है प्री का, और एक अरिथमेटिक का क्विज लगाना है प्री का। फिर आपको आरआरबी पीओ का मिनी मॉक लगाना है मेंस का, और एक डीआई का क्विज लगाना है मेंस का। सारे के सारे क्विजेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक रहेगा। फिर आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक क्विज लगाना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक क्विज लगा लीजिएगा और उसका अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको एक फुल लेंथ मॉक लगाना है जो कि आरबीआई असिस्टेंट का होगा। कल ऑली बोर्ड फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, तो शाम 7 बजे तक रहेगा ये, उसके पहले आप मॉक लगा लीजिएगा और उसका अच्छे से एनालिसिस आ जाएगा 7 बजे के बाद, तो एनालिसिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो मॉक सुबह सुबह भी लगा सकते हैं, मॉक की टाइमिंग अपना फिक्स कर लीजिए, उस टाइम को आप मॉक लगा लीजिएगा। तो यही था आज के टारगेट के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरे टारगेट से फ़ायदा हो रहा होगा। फ़ायदा हो रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने 400 सब्सक्राइबर कर दिया है। इसी तरह से 1000 सब्सक्राइबर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।